एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस करेंगे, जो कि 4 फरवरी यानी थर्सडे की वर्कशीट है और यह कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। आज की वर्कशीट हिंदी विषय की है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब आगे। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। राजप्पा कुड़ गया। वो चिढ़ गया उसकी ये बात सुनकर। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी थोड़ी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजप्पा जो है वो नागराजन के घर गया था और वो नागराजन की बहन कामाक्षी ने उसे ये बताया कि वो अभी शहर गया हुआ है। तो इतने राजप्पा उसके कमरे में जाकर उसके मेज पर पड़ी किताबों में वो ढूंढने लगा कि वो टिकट वाली जो एल्बम है वो कहाँ है। तो उसकी नजर एक दराज पे गई, यानी एक ड्रॉअर पे गई जिसमें ताला लग रहा था। तो उसे पता चल गया था। उसने सोचा कि अवश्य ही इसी में होगी वो एल्बम। तो उसने उसकी चाबी ढूंढने की कोशिश की और उसे मेज पर वो चाबी मिल गई। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। यहाँ पे बस ये बताया गया है कि जब राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा और उसे उस मेज पर चाबी मिल गई ताले की, तो उसने उस ड्रॉअर को खोल के देखा तो ऊपर ही एल्बम पड़ी हुई थी। उसने उसे अपनी शर्ट के नीचे छुपा लिया और अपने घर पहुंच गया। वहां जाकर उसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। उसका गला सूख रहा था, उसका पूरा शरीर जल रहा था। अब क्या होता है? अब अप्पू आता है। उसने उसे क्या कहा? सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया यानी बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो यहाँ पे उसने नागराजन का एल्बम चुरा तो लिया, बट उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि चोरी करने के बाद तो खैर किसी को भी अच्छा सा नहीं लगता और उसे भूख भी नहीं लग रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। पर किसी तरह वो एल्बम को अपने तकिए के नीचे रख करके सो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई, ये आपको बताना है। तो क्या क्या बात हुई थी? कामाक्षी, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो राजप्पा कहता है हाँ। कामाक्षी, बहुत सुंदर एल्बम है। सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। राजप्पा, तुमसे किसने कहा? कामाक्षी, भैया ने। राजप्पा, बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। तो ये बातचीत हुई थी कामाक्षी और राजप्पा के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसे यह पता था कि वह गलत कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा। तो राजप्पा को पता था कि वो गलत कर रहा है और कभी न कभी तो पकड़ा ही जाएगा। तो उस टाइम उसकी जो स्थिति थी बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था और उसका गला भी सूख रहा था। तो ये थी राजप्पा की मनोस्थिति। अगला है प्रश्न नंबर 3। राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? राजप्पा को एल्बम चुराने के बाद पकड़े जाने के डर से नींद नहीं आ रही थी। अगला है प्रश्न 4। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? हेकड़ी,
कुड़, तमतमाने, भिड़ा आदि। तो इसके अलावा भी अगर आपने कोई ऐसे शब्द जो पहली बार सुने हैं या आप जो आमतौर की भाषा में नहीं सुनते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगला है प्रश्न 5, टिकट एल्बम का शौक रखने के रजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है, आप कौन सा तरीका अपनाओगे? तो उत्तर क्या होगा? रजप्पा ने टिकट एल्बम में टिकट इकट्ठा करने के लिए काफी परिश्रम किया था, परंतु नागराजन का टिकट एल्बम उसके मामा ने उसके लिए बना बनाया भिजवा दिया था। अतः नागराजन को इसके लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो खुशी परिश्रम से बनाई चीजों में मिलती है वह बने बनाए चीजों से नहीं मिलती, इसलिए हम रजप्पा का तरीका अपनाएंगे। तो नागराजन का जो एल्बम था वो तो उसके मामा ने ही उसके लिए बना बनाया भिजवाया था, मतलब उसने उसकी टिकट इकट्ठी नहीं की थी, उसको सब कुछ बना बनाया मिल गया था। और उसी तरफ दूसरी जगह रजप्पा जो है उसने टिकट सारी उसमें से इकट्ठी की थी, टिकट को इकट्ठा करके मेहनत से उसने अपने टिकट एल्बम को तैयार किया था। इसलिए मेरी नजर में रजप्पा का जो टिकट एल्बम है वो ज्यादा बेहतर था और उसका तरीका ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उसने उसमें परिश्रम किया था और परिश्रम की हुई चीजें हमेशा अच्छी होती हैं, ना कि जो चीजें हमें बनी बनाए पहले से ही मिल जाए। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। आज की ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने डाउट्स और क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।